स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन इलाका में। हम इस वीडियो की शुरुआत एक मोटिवेशन लाइन से करते हैं कि ज़िंदगी बहुत छोटी है जनाब, कि ज़िंदगी बहुत छोटी है जनाब। इसलिए किसी इंसान के पीछे पड़ने से अच्छा है कि अपने सपनों को पूरा कर लीजिए। तो आइए दोस्तों हम इस वीडियो में चलते हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि 3 अंकों का वर्ग ट्रिक की सहायता से कैसे निकालेंगे। जी हाँ दोस्तों, 3 अंकों का वर्ग ट्रिक की सहायता से कैसे निकालेंगे, वो भी 3 सेकंडों में। यदि आप यह जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं। तो आपको बताते हैं कि 3 अंकों का वर्ग ट्रिक की सहायता से कैसे निकालेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आपका पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तो आपका पहला प्रश्न क्या है दोस्तों कि 109 का वर्ग क्या होता है दोस्तों, आपको बताना है। तो देखिए 109 आपको 3 अंकों में है और हमें 109 का वर्ग बताना है। तो देखिए दोस्तों हम देखेंगे कि 109 के आसपास वाली संख्या कौन सी है जो कि 3 अंकों में होना चाहिए और उसके पीछे 2 शून्य या फिर 50 होना चाहिए। जैसे कि 100 या 150, 200 या 250, 300 या 350, 400 या 450, 500 या 550, 600 या 650, उसी प्रकार से 700 या 750, 900 या 950। इन्हीं संख्याओं में से हम लेते हैं, लेकिन उनके आसपास वाली होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो देखिए जो आपका 109 है वो किसके आसपास वाली संख्या है, तो 100 के आसपास वाली संख्या है। तो देखिए इसमें आपको 3 अंकों में है और इसमें इसके पीछे 2 शून्य है। ठीक है दोस्तों, यानी 109 के आसपास वाली संख्या कौन सी है, तो 100 है। तो हम 109 को हम क्या करेंगे, 100 करने की कोशिश करेंगे। अब 109 को हम 100 कैसे करेंगे, तो 109 में से हम 9 माइनस कर देंगे यानी कि घटा देंगे तो आपका 100 आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, आपका 109 का वर्ग निकालना है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर 109 लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मैं यहाँ पर 109 लिख दे रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों 109 को हम क्या करेंगे, 100 करेंगे। तो हम 109 में से 9 माइनस यानी कि 9 घटा दे रहे हैं तो आपका 100 आ जाएगा। और इस बात का याद रखिएगा, हम जितना घटाते हैं उतना जोड़ते भी हैं, या फिर जितना जोड़ते हैं उतना घटाते हैं। तो देखिए हमें 9 घटाया ना दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, 9 अब जोड़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ दोस्तों, 9 जोड़ दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर मैंने 9 जोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए मैं 9 जोड़ दिया हूँ। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपको क्या करना है, हम जितना जोड़ते या फिर घटाते हैं हम उसका वर्ग करते हैं। तो हमने 9 को जोड़ा घटाया ना दोस्तों, तो हम 9 का वर्ग कर देंगे। 9 का वर्ग क्या होता है, तो 9 9 81 होता है। तो हम यहाँ पर 81 लिख दे रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको एक लाइन खींचना है। अब क्या करना है दोस्तों आपको कि आपको सबसे पहले आपको 109 में यहाँ पर प्लस 9 है ना, तो 109 में आपको 9 जोड़ देना है। तो देखिए हम 109 में 9 जोड़ेंगे तो आपका 118 आएगा। तो मैं यहाँ पर 118 लिख दे रहा हूँ और हमेशा यहाँ पर आपको गुणे का चिन्ह लगाना है। अब देखिए यहाँ पर आपका 109 है और यहाँ पर -9 है ना, तो 109 में से हम 9 घटा देंगे। तो 109 में से 9 घटाएंगे तो आपका 100 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पर 100 लिख दे रहा हूँ। अब देखिए आपको दोस्तों क्या करना है, हमेशा आपको 100 से भाग देना है दोस्तों। ठीक है, हमेशा आपको 100 से भाग देना है। अब देखिए जो कट रहा है उसे काट दीजिए, तो आपका 100 से 100 कट जाएगा। अब देखिए आपका क्या बच रहा है, बस 118 बच रहा है। तो आप यहाँ पर 118 लिखिए। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका 81 2 अंकों में है ना, तो आप यहाँ पर 81 उतार दीजिए क्योंकि 2 अंकों में। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 11,881 आएगा। यानी 109 का वर्ग क्या होगा दोस्तों, तो 11,881 होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं आपको बहुत ही अच्छी रीति से समझा रहा हूँ इसलिए समय लग रहा है, लेकिन मैं निकालता तो बहुत ही कम समय से निकाल देता। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर आप कैलकुलेट कर देखेंगे तो आपका यही आंसर आएगा। 109 का जो वर्ग होगा आपका 11,881 होगा। ठीक है दोस्तों, आप परीक्षा में जाएंगे तो कैलकुलेट मिलेगा नहीं, लेकिन इस ट्रिक की सहायता से आप कुछ ही सेकंडों में दोस्तों आप 3 अंकों का वर्ग निकाल पाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब हम आगे चलते हैं तो अगले प्रश्न को आपको बताते हैं कि आप कैसे निकालेंगे। अगर इस प्रश्न से नहीं समझे हैं तो उस प्रश्न से आप समझ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है दोस्तों कि 642 का वर्ग क्या होगा। ठीक है दोस्तों, हमें बताना है कि 642 का वर्ग क्या होगा। तो फिर हम वही धांसू ट्रिक को अपनाएंगे दोस्तों। ठीक है, वो धांसू ट्रिक क्या था दोस्तों, जिसका वर्ग निकालना है हम सबसे पहले उसको लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमें 642 का वर्ग निकालना है ना, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 642 लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम यहाँ पर 642 लिख दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों हम देखेंगे कि 642 के आसपास वाली संख्या कौन सी है जो कि 3 अंकों में होनी चाहिए और उसके पीछे 2 शून्य या फिर 50 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 642 के आसपास वाली संख्या जो है वो कौन सी है, तो 650 है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये 3 अंकों में है और इसके पीछे आपका 50 है। ठीक है दोस्तों, यानी कि हम 642 को हम क्या करेंगे, 650 करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम 642 को 50 कैसे करेंगे दोस्तों, तो हम 642 में क्या करेंगे, 8 जोड़ देंगे तो आपका 650 हो जाएगा। तो हम 642 में क्या कर रहे हैं दोस्तों, 8 जोड़ दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम क्या करें, 642 में 8 जोड़ दिए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया था, जितना जोड़ते हैं उतना घटाते हैं या फिर जितना घटाते हैं उतना जोड़ते हैं। तो देखिए दोस्तों
दोस्तों हमने 8 को जोड़ा है ना, तो अब हम क्या करेंगे 8 को घटा देंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर 8 को घटा दे रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, हम जितना जोड़ते घटाते हैं दोस्तों उसका वर्ग करते हैं। तो हमने 8 को जोड़ा घटाया ना दोस्तों, तो हम क्या कर देंगे 8 का वर्ग कर देंगे। 8 का वर्ग क्या होता है, तो 8/64 होता है दोस्तों, ठीक है। तो हम यहाँ पर 64 लिख दे रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। अब आपको एक लाइन खींचना है दोस्तों, और क्या करना है दोस्तों, हम सबसे पहले क्या करेंगे एक 642 में इस +8 को जोड़ देंगे, ठीक है दोस्तों। जब हम 642 में +8 को जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 650 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 650 लिख दे रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। और हमेशा मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। और अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर 642 है और यहाँ पर आपका माइनस का चिन्ह है, तो हम 642 में से -8 को घटा देंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 642 में से 8 को घटा दे रहा हूँ। जब 642 में से 8 को घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो 600 आपका 34 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 634 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर 634 लिख दे रहा हूँ। और हमेशा मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, हमेशा आपको 100 से भाग देना है। तो मैं यहाँ पर 100 से भाग दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों आपको क्या करना है कि जो कट है उसे काट देना है। तो 1 0 से आपका 1 0 कट जाएगा, और 5 से काटेंगे तो 13×5 = 65 होता है। तो 13 बार में आपका यह कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। 13×5 = 65 होता है, और यह आपका 5 से काटेगा तो 5 दूना के 10 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपका आ जाएगा 13/2, और यहाँ पर आपका कितना बचा है, 634 बचा है, ठीक है दोस्तों। तो मैं फिर यहाँ से आपको लिख दे रहा हूँ दोस्तों, ताकि आपको साफ तरीके से समझ आए। तो देखिए आपका 13 है, और यहाँ पर गुणे का चिन्ह है, गुणे लगाता हूँ। यहाँ पर 634 है, 634 लिखता हूँ दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपका क्या है, बटे में क्या है आपका 2 बचा है, और यहाँ पर आपका एक लाइन के बगल में क्या है दोस्तों, तो 64 है। यहाँ पर देखिए तो 64 लिख दे रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों आपको क्या करना है कि अब दोस्तों फिर इसे काटते हैं। देखिए 2 एकम में 2, नीचे 1 बचेगा, ऊपर काटते हैं तो 2 3 6, ठीक है दोस्तों। और फिर 2 एकम में 2, 1 बचेगा, यहाँ पर जाएगा 14 हो जाएगा, और 2 7 14, यानी कि आपका 317 आएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हम 13 का यहाँ पर गुणे का चिन्ह है, तो 13 में अब नीचे तो 1 बचा है तो कटेगा नहीं कुछ, तो ऊपर क्या बचा है, 13 गुणे 317 बचा है। तो हम 13 का गुणा 317 में कर देंगे, ठीक है दोस्तों। जब हम 13 का गुणा 317 में करेंगे तो कितना बढ़ जाएगा, तो 13 का गुणा 7 में करेंगे तो 13×5 = 65, 13×6 = 78, 13×7 = 91, यानी कि 91 आएगा। 91 को हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आपको 9 हासिल बचा है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आप 13 को गुणा 1 में करेंगे तो 13 का में 13, और 13 और आपका 9 कितना हो जाएगा, तो 13 9 आपका 22 हो जाएगा। तो 22 को हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब आपका हासिल क्या बचा है, 2 बचा है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 13 का गुणा हम 3 में करेंगे, 13 3 39, ठीक है दोस्तों। 13 3 39, और 39 से हासिल 2 41 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम 41 लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। अब आपको क्या करना है दोस्तों, जो यहाँ पर आपका 64 है, देखिए 2 अंकों में ना, तो सीधे आपका 64 उतर जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर मैं 64 उतार दे रहा हूँ, तो आपका आंसर आ गया। बस कितना आंसर आया दोस्तों, 4,12,164, यानी कि 642 का वर्ग क्या होगा दोस्तों, तो 4,12,164 होगा, ठीक है दोस्तों। एकदम शानदार ट्रिक है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों अब हम आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि आप 3 संख्याओं का वर्ग कैसे निकालेंगे। तो देखिए आपका अगला प्रश्न है दोस्तों कि 786 का वर्ग क्या होगा। यदि आपको वर्ग पता है और गुणा करना आता है तो हम इस प्रश्न को तेजी से हल करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए आपको 786 का बताना है ना, तो 786 पहले लिख लीजिए, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों आपको क्या करना है, हम 786 को 800 करने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो 800 करने के लिए हम क्या करेंगे, 14 जोड़ देंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए मैं 14 जोड़ दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आपको क्या करना है दोस्तों कि अब जब हम 14 जोड़े हैं तो 14 घटा भी देंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हम 14 जोड़े घटाए ना, तो 14 का वर्ग कर देंगे। 14 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, 196 होता है। तो हम 196 लिख लेते हैं। यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे दोस्तों, और 786 में 14 जोड़ेंगे। जब 786 में 14 जोड़ेंगे दोस्तों तो आपका कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर 800 लिख देता हूँ, और यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगाता हूँ। अब देखिए 786 में से हम इस 14 को घटा देंगे। जब 786 में से 14 घटाएंगे तब कितना आएगा दोस्तों, 772 आएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हम क्या करेंगे, हमेशा बटे में 100 से भाग देते हैं, तो इसमें भी 100 से भाग कर देंगे। तो देखिए 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आपका क्या बचा है, 8 और गुणे आपका 772 बचा है। तो बस गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे दोस्तों आपका कितना बढ़ जाएगा, तो 8 दूना के 16, 16 को 6 हासिल लगा 1, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 8 7 56, और 56 हासिल है 1, 57, 57 को 7 हासिल लगा 5, फिर 8 7 56, 56 और 5 61 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर 196 जो है 3 अंकों में ना, तो देखिए 2 अंकों में रहता था तो सीधे उतार देते थे, लेकिन आपको 3 अंकों में है तो इसके आगे का जो यह एक अंक है दोस्तों, इसे क्या करेंगे, हासिल के रूप में इसके पीछे के एक अंक में क्या कर देंगे दोस्तों, जोड़ देंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए पहले आपका कितना है दोस्तों, यहाँ पर 617, पहले 617 लिख ले रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर 617 लिख लिया। और देखिए जब 6 में यह एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर 7 लिख दे रहा हूँ। अब यहाँ पर आप देखिए 2 अंक बचा है, वो 2 अंक क्या है, 96 है। तो मैं यहाँ पर 96 लिख दे रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो आपका आंसर यानी उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा कि
6,17,796, यानी कि 786 का वर्ग क्या होगा, तो 6,17,796 होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपको इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों, जैसे मान लीजिए हमें 403 का क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। तो देखिए ये 400 के आसपास है, तो हमें इससे 400 करेंगे। ठीक है दोस्तों, 400 करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 घटाएंगे, और 3 घटाएं तो 3 हम जोड़ेंगे भी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 3 घटाएं जोड़े ना, तो 3 का वर्ग करेंगे। 3 का वर्ग क्या होता है, 9 होता है। तो 9 को हम क्या करेंगे, एक अंक में नहीं लिखेंगे, 2 अंक में लिखेंगे। 2 अंक में करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके आगे एक जीरो बढ़ा देंगे, तो आपका 2 अंक हो जाएगा। अब इसे जो मैं आपको प्रोसेस बताया हूँ वो करने पर आपको जो यहाँ पर अंक आएगा, बस ये 2 अंक आप सीधे सीधे क्या करिएगा, उतार दीजिए इसके पीछे, आपका आंसर आ जाएगा। अगर यही आपका जैसे 2 अंकों में आता है, तो 2 अंकों में आता है तो सही है, 2 अंकों में फिर आप सीधे सीधे उतार दीजिएगा। अगर 1 अंक में आता है तो इसके आगे एक जीरो बढ़ाकर आप 2 अंकों में करिएगा और सीधे सीधे उतार दीजिएगा। और वही मान लीजिए आपका 3 अंकों में आ जाता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपका 1 आ जाता है, 109 आ जाता है। ठीक है दोस्तों, मान लेते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, जो इसको क्या करेंगे, इसके जो आगे का 1 अंक है इसे हासिल के रूप में दोस्तों क्या करेंगे, हासिल के रूप में लेकर इसके पीछे के अंक में हम जोड़ देंगे, और बच जाएगा आपका 2 अंक 09। तो 09 हम सीधे सीधे यहाँ पर उतार देंगे। ठीक है दोस्तों, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको वर्ग आता है दोस्तों, ठीक है, अगर आपको वर्ग पता है और आपको गुणा करना आता है, तो आप किसी भी 3 अंकों का वर्ग कुछ ही सेकंडों में, कहें तो 3 ही सेकंडों में निकाल पाएंगे दोस्तों। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों, ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा कि 304 का वर्ग क्या होगा। ठीक है दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।